हिंदुत्व विरोधी होने के चलते धूल में मिल जाएगी बॉलीवुड की कहानी। लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड की एक के बाद एक फिल्म। हिंदू बाहुल्य राष्ट्र भारत में अगर कोई हिंदुत्व विरोधी काम करेगा तो उसका पतन होना लाजमी है। ठीक ऐसा ही कुछ हश्र इस समय बॉलीवुड का हो रहा है। बॉलीवुड का एजेंडा जब से हिंदुत्व विरोधी दिखाई देने लगा है, तब से बॉलीवुड की एक के बाद एक बड़ी मूवी धूल में मिलती जा रही है। संजय दत्त और रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के बुरी तरह पिटने के बाद समूचा बॉलीवुड जगत हैरत में आ गया है। वहीं दूसरी ओर साउथ की मूवी इन दिनों लोगों के दिलों पर राज कर रही है, जिसका सीधा कारण हिंदुत्व को बढ़ावा देना माना जा रहा है। पुष्पा और RRR के बाद KGF Part 2 ने तो बॉक्स ऑफिस में जैसे धूम ही मचाई है और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लिहाजा माना जा रहा है कि बॉलीवुड को पछाड़ साउथ की मूवी पूरे दमखम के साथ दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है बॉलीवुड के बेरंग होने की कहानी। देखिए द न्यूज़ फैक्ट की ये रिपोर्ट। लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड की फिल्में बनी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय। हिंदुत्व विरोधी एजेंडे को धार देना बना बॉलीवुड के नाश की वजह। साउथ ने लिया हिंदुत्व का साथ तो बनाई दर्शकों के दिलों में जगह। शमशेरा और पृथ्वीराज जैसी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद हैरत में है बॉलीवुड जगत। बॉलीवुड को स्पष्ट संदेश, हिंदुत्व विरोधी होकर नहीं गलेगी भारत में दाल। भारत में रहकर भारत की सभ्यता और संस्कृति से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका विनाश होना लाजमी है। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स को ये बात कहाँ समझ आती है। वह अपने घमंड में इस कदर चूर है कि हिंदुत्व तक को अपने हाशिए पर ले बैठे, लिहाजा अपना समूल नाश लिया। कभी जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते थे, आज उन्हीं को भारत के लोगों द्वारा दुत्कारा जा रहा है। भारतीय जनमानस ने भी बॉलीवुड को सख्त संदेश दे दिया है कि यहाँ हिंदुत्व विरोधी एजेंडा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन महज 68 करोड़ रुपए ही कमा पाई। इसी तरह टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी और सिर्फ 24 करोड़ रुपए ही कमा पाई। ऐसा ही हाल कुछ वरुण धवन, अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो का रहा। बॉलीवुड की एक के बाद एक फिल्मों की मिट्टी कुटने के बाद न सिर्फ दुनिया में फिल्म स्टार की किरकिरी हो रही है, बल्कि फिल्मों में पैसा लगाने वाले उद्योगपति भी बॉलीवुड से मुंह फेर रहे हैं। पहले बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी, तब वह 200 करोड़ तक की कमाई आसानी से कर लेती थी। बॉलीवुड की किसी अच्छी फिल्म के लिए 200 करोड़ की कमाई करना बेहद आम बात थी। ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जिन्होंने अरबों में भी कमाई की है। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे दमदार अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म राधे भारत में 6 लाख की कमाई भी नहीं कर पाई। कहा जाता था कि सलमान खान जिस फिल्म पर हाथ रख देते थे वह अपने आप ही हिट हो जाती थी, लेकिन अब ये महज एक मिथक बनकर रह गया है। इसके अलावा रणवीर सिंह जैसे दिग्गज अभिनेता की फिल्म 83 भी औंधे मुंह गिरी और 100 करोड़ तक की कमाई भी नहीं कर पाई। इस फिल्म में अपने लागत पैसे भी नहीं कमाए। जानवी कपूर की फिल्म रूही ने केवल 22 करोड़ रुपए कमाए, जबकि उसकी लागत 30 करोड़ थी। सड़क 2 और कलंक जैसी फिल्में भी नहीं चल पाई। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो रही हैं। हालांकि बॉलीवुड की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों की वजह का ठीकरा कोरोना महामारी पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर साउथ की फिल्में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं करती। बॉलीवुड की फिल्मों का लगातार फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व को हाशिए पर लेना है। बॉलीवुड स्टार्स लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोग अब उन्हें नकारने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ फैक्ट रिसर्च टीम।